स्वागत है दोस्तों आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। देखिए जो हम जवाहर नवोदय विद्यालय का पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। ठीक, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। देखिए समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक, जिसका एक समान ही अर्थ हो उन सभी को क्या कहा जाता है? तो पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों का भाषा की सुंदरता, संवेदनशीलता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का वाक्य प्रयोग के अनुसार ही उचित अर्थ होता है। जैसा शब्द जहाँ यूज करने लायक होता है वहाँ हम लोग पर्यायवाची के अनुसार उस शब्द को लगा लेते हैं। भावानुसार पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, जैसा भाव व्यक्त हो शब्द का वैसे ही पर्यायवाची को भी लगाना चाहिए। पर्यायवाची को प्रति शब्द या समानार्थी शब्द भी कहा जा सकता है, या कहते हैं क्या कह सकते हैं? तो प्रति शब्द और समानार्थी शब्द भी इसे कहा जा सकता है। पर्यायवाची शब्द गद्य या पद साहित्य में पुनरुक्त दोषों को कम करते हैं। ठीक, पर्यायवाची के अब ये सब जो है एग्जाम्पल हैं कि पर्यायवाची कैसे होते हैं। तो एक समान अर्थ देने वाले कोई हम लोग पर्यायवाची कहते हैं। तो आइए देखते हैं पर्यायवाची। जैसे अहंकार, अहंकार का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? मान, अभिमान और गर्व। क्या हो जाएगा? मान, अभिमान और गर्व। ठीक, अग्नि का क्या हो जाएगा? तो अग्नि को हम किस किस नाम से और जान सकते हैं? तो अग्नि को हम आग के नाम से जान सकते हैं, अनल के नाम से जान सकते हैं, पावक, हुतासन। तो ये जो अग्नि को और जिन अतिरिक्त नामों से जानते हैं यही क्या हो जाता है? तो उसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है। अंधकार को देखिए किस किस नाम से जान सकते हैं, यानी अंधकार के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या हो सकते हैं? तो अंधेरा हो जाएगा, तम हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा। अतिथि यानी कि कोई घर पे आए हुए मेहमान को हम लोग क्या कहते हैं? अतिथि। तो उसको और किस किस नाम से हम लोग जान सकते हैं? तो हम उसको कह सकते हैं मेहमान, अभ्यागत और आगंतुक। ये भी क्या है? अतिथि के ही नाम है। तो एक समान है यानी कि समानार्थी है या पर्यायवाची है। अंधा, ठीक, अंधा को हम किस किस नाम से जान सकते हैं? तो अंधा को हम लोग कह सकते हैं नेत्रहीन। ठीक, नेत्रहीन वही व्यक्ति होता है जिसकी आंखें ना हो, उसी को हम अंधा भी कह सकते हैं। उसे हम सूरदास भी कहते हैं। चक्षु विहीन भी उसे हम कह सकते हैं। तो ये जो एक आध शब्द ऐसे शब्द हैं इनको याद रखना होगा, ताकि जब अगर पर्यायवाची में जब हम लोग अनुच्छेद पढ़े तो कुछ ऐसे शब्द दें तो इसका हमें याद रहेगा यहाँ से, तो हम वहां से क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। असुर, असुर को देखिए तो असुर का दैत्य हो सकता है, दानव हो सकता है और निशाचर हो सकता है। ठीक, अब आगे चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अमृत, अमृत का क्या क्या हो सकता है? अमृत का हो जाएगा सुधा, पीयूष, सोम, अमी, अमीय। ये सब क्या हो जाएगा? अमृत के पर्यायवाची ये सारे हो जाएंगे। अच्छा का पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो अच्छा का पर्यायवाची हो जाएगा शुभ, शोभन, उचित, उपयुक्त। ठीक, अरण्य, अरण्य का क्या क्या हो जाएगा? अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो जंगल से जो भी पर्यायवाची होंगे यानी कि जंगल को और किस किस नाम से जान सकते हैं? तो अरण्य को हम कानन के नाम से भी जान सकते हैं, जंगल, वन और विपिन के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। तो जंगल या अरण्य का ही नाम ये सब है, तो ये क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा। आंख को देखिए, आंख को हम किन किन नामों से जान सकते हैं? तो जिन नामों को जो अलग नाम है इनके जो अतिरिक्त नाम है वही क्या होगा? तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। तो आंख का हो जाएगा नेत्र, लोचन, नयन और अच्छी। ठीक, आम्र का देखिए, आम्र का क्या हो सकता है? तो आम्र का आम हो जाएगा, रसाल हो जाएगा, फलराज हो जाएगा और अमृत फल हो जाएगा। ठीक, आभूषण का क्या क्या हो जाएगा पर्यायवाची?
आभूषण का पर्यायवाची देखिए, आभूषण का पर्यायवाची हो जाएगा भूषण, अलंकार, गहना, जेवर। आनंद का देखिए, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, आनंद का देखिए, तो आनंद का हो जाएगा मोद, प्रमोद, प्रसन्नता, उल्लास और हर्ष। ठीक, बिल्कुल नीचे आत्मा का क्या हो जाएगा, तो आत्मा को किस किस नाम से जान सकते हैं, तो जीव, चैतन्य और क्षेत्रज्ञ। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आत्मा के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब आइए आगे देखते हैं पर्यायवाची। आश्रम के पर्यायवाची देखिए क्या हो जाएगा, तो आश्रम का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, आश्रम का हो जाएगा मठ, विहार और संघ। ठीक, ये सब आश्रम के पर्यायवाची हो जाएंगे। आकाश का अगर हम पर्यायवाची देखें या समानार्थी शब्द देखें, तो जो आकाश का हो जाएगा वो आसमान, आकाश को आसमान भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं और गगन भी कहते हैं। तो आकाश के जो पर्यायवाची हो जाएंगे आसमान, नभ और गगन हो जाएंगे। ठीक, अब इच्छा का देखिए, इच्छा का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, इच्छा का पर्यायवाची हो जाएगा कामना, अभिलाषा और इप्सा। ठीक, इंद्र का देखिए, इंद्र को हम किस किस नामों से जान सकते हैं, और जो इनके अतिरिक्त नाम होंगे वही क्या हो जाएगी, तो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। तो इंद्र को देखिए, इंद्र को हम महेंद्र के नाम से जान सकते हैं, देवराज के नाम से जान सकते हैं, सुरेंद्र और सुरपति के नाम से जान सकते हैं। तो ये सारे इंद्र के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। ईश्वर का देखिए, ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, बहुत अलग अलग प्रकारों से ईश्वर को अलग अलग लोगों के द्वारा पुकारा जाता है। तो वे सारे क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे परमेश्वर, जगदीश, प्रभु, ईश, जगन्नाथ, ये सब क्या हो जाएंगे, तो ईश्वर के पर्यायवाची हो जाएंगे। उत्पत्ति, उत्पत्ति का देखिए कि क्या क्या हो जाएगा, तो उत्पत्ति का हो जाएगा उद्भव, आविर्भाव और जनन। ठीक, आगे चलिए आगे देखते हैं, आगे पर्यायवाची देखते हैं। तो ये जितने पर्यायवाची बताए जाएंगे आपको, इतने में से एग्जाम में आसानी से बिल्कुल बन जाएगा। तो कम से कम इतने पर्यायवाची को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो कपट, कपट को क्या कह सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति के दिल में कपट हो तो धोखा। ठीक, तो इसका मतलब यही होता है कि धोखा देना, छल करना या वंचना। ठीक, तो ये सब क्या हो जाएगा, कपट हो जाएगा। कपट के क्या क्या पर्यायवाची हो जाएंगे, छल, धोखा और वंचना। कान के क्या हो जाएंगे, तो कान को और किस किस नामों से जाना जाता है, वही उसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे कर्ण, श्रवण और श्रोता, ये सब कान के पर्यायवाची हो जाएंगे। किनारा को देखिए, किस किस को नाम से जान सकते हैं, जिस जिस नाम से जानेंगे वही क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक, जैसे नदी का क्या होता है, किनारा होता है, उसी तरह से अगर नदी का तट भी हो सकता है, तीर भी हो सकता है, पुलीन भी हो सकता है और कगार भी हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, किनारा के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। कोयल का देखिए, तो कोयल का हम लोग क्या क्या पर्यायवाची जान सकते हैं, तो पीक, कोकिल, श्यामा और वसंतदूत। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे ये वसंतदूत, इन सबको आप लोग याद रख लीजिएगा, बाकी तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। कामदेव, कामदेव का देखिए, मदन, मनोज, मनसिज और रतिपति। ठीक, ये क्या हो जाएगा, कामदेव के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। कौशल का देखिए, कौशल का क्या हो जाएगा, तो कौशल का हो जाएगा कुशलता, निपुणता, प्रवीणता और चतुराई। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, तो कौशल के हो जाएंगे। खून का देखिए, तो खून को हम किस किस नाम से जान सकते हैं, या अतिरिक्त नाम जो खून को कहा जाता हो वही पर्यायवाची होंगे। जैसे रक्त कह सकते हैं, रक्त के साथ साथ शोणित कह सकते हैं और लहू भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रक्त के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। गंगा के पर्यायवाची देखिए, तो गंगा को देव नदी,
सुरसरिता और भागीरथी भी कहा जाता है। इस तरह से गंगा के पर्यायवाची शब्द देव नदी, सुरसरिता और भागीरथी हो जाएंगे। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे देखिए, गणेश। गणेश को हम किस किस नामों से जान सकते हैं? तो गणेश को कह सकते हैं गजपति, गजानन और विनायक। ये गणेश के ही नाम है, यानी कि क्या है, समानार्थी शब्द हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। गृह को देखिए, गृह को क्या कह सकते हैं? तो निकेतन, सदन और धाम कहते हैं, तो ये गृह के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे देखिए, आगे देखेंगे हम लोग गाय के पर्यायवाची शब्द देखेंगे कि गाय को किस किस से नाम से जाना जाता है। तो गाय को गौ भी कहा जाता है, सुरभि भी कहा जाता है और धेनु। तो इस सुरभि वाले को याद रख लीजिएगा। गौ और धेनु आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि गाय को गौ और धेनु भी कहा जा सकता है, सुरभि को याद रखिएगा। घी, घी को देखिए, घी का पर्यायवाची शब्द क्या है या समानार्थी शब्द क्या है? ठीक, तो घी को हम लोग घृत भी कहते हैं, क्षीरसार भी कहते हैं और हव्य भी कहते हैं, हव्य। तो ये याद रख लीजिएगा। घर का क्या क्या हम पर्यायवाची बता सकते हैं? घर को किन अतिरिक्त नामों से जाना जाता है? वही पर्यायवाची हो जाएगा या समानार्थी शब्द होगा। तो घर को हम लोग गृह भी कह सकते हैं, आलय भी कह सकते हैं, निकेतन भी कह सकते हैं, भवन भी और सदन भी। तो ये सब क्या हो जाएंगे, घर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे देखिए, चंदन। चंदन को हम किन किन नामों से जान सकते हैं? वही उसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो हम चंदन को मलय भी कह सकते हैं, दिव्य गंध भी कह सकते हैं और मलयज भी कह सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, चंदन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। चंद्रमा का देखिए, चंद्रमा को हम किस किस नामों से जानते हैं? तो चंद्रमा को हम शशि से भी जानते हैं, सुधांशु से भी जानते हैं और निशाकर से भी जानते हैं। तो ये सब चंद्रमा के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। चांदनी को देखिए, चांदनी का पर्यायवाची क्या क्या होगा? तो चांदनी का हो जाएगा चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी और चंद्रमरीचि। तो ये सब हो जाएंगे चंद्रमा, चांदनी के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। जल के देखिए, जल को हम किन किन समानार्थी शब्दों से जान सकते हैं? तो जल को हम लोग तीर, अम्बु और वारी के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि जो जल के पर्यायवाची हो जाएंगे वो तीर, अम्बु और वारी हो जाएंगे। झूठ का देखिए, झूठ का क्या क्या पर्यायवाची हो जाएगा? तो झूठ का पर्यायवाची असत्य हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा और अनृत्य हो जाएगा, अनृत्य। तो ये सब क्या हो जाएगा, झूठ के पर्यायवाची हो जाएंगे। तलवार का पर्यायवाची देखिए या समानार्थी शब्द देखिए, तो खड़ग हो सकता है, कृपाण हो सकता है और क्या हो सकता है, करवाल हो सकता है। तो ये हो जाएंगे तलवार के पर्यायवाची शब्द। अब आगे देखिए, तालाब को हम किन किन नामों से जान सकते हैं? तो जिस जिस नामों से तालाब को जानेंगे वही क्या हो जाएगा, तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा। तो तालाब को हम कह सकते हैं सरोवर, सर, तड़ाग, जलाशय, ताल। ये सब क्या है, तो तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। थोड़ा को हम देखिए क्या कह सकते हैं? थोड़ा को, थोड़ा का मतलब कि कोई भी वस्तु हो, कम हो, थोड़ा हो। ठीक, जैसे नहीं कहते कोई वस्तु कम हो, थोड़ी हो, तो उसे हम अल्प भी कह सकते हैं, किंचित भी कह सकते हैं और इंच मात्र भी कह सकते हैं। ठीक, दुख को हम किस किस समानार्थी शब्द से जानते हैं? तो दुख को हम कष्ट कह सकते हैं, व्यथा कह सकते हैं और पीड़ा कह सकते हैं, यानी कि जो दुख के पर्यायवाची हो जाएंगे वो कष्ट, व्यथा और पीड़ा हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, देवता को हम क्या क्या नाम से जान सकते हैं? तो देवता को हम सूर कह सकते हैं, देव कह सकते हैं और अमर कह सकते हैं। तो यानी कि देवता के जो पर्यायवाची हो जाएंगे सूर, देव और अमर हो जाएंगे। दुर्गा का पर्यायवाची हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं? तो समझिए, दुर्गा को हम चामुंडा भी कह सकते हैं, गौरी भी कह सकते हैं और सिंहवाहिनी भी कह सकते हैं।
तो ये दुर्गा के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। दुर्जन को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो दुर्जन को हम दुष्ट कह सकते हैं, पामर कह सकते हैं और बदमाश कह सकते हैं। तो ये हो जाएंगे क्या, दुर्जन के पर्यायवाची शब्द। दया को देखिए, दया को हम क्या क्या कह सकते हैं, तो दया को हम जो अतिरिक्त नामों से जानते हैं वो करुणा हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा, अनुग्रह हो जाएगा। यानी कि दया के जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो करुणा, प्रसाद और अनुग्रह हो जाएंगे। ठीक। दास का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, तो दास का पर्यायवाची देखिए, तो दास का हो जाएगा सेवक, भृत्य, नौकर और परिचारक। ठीक। दिवस को हम क्या क्या नामों से जान सकते हैं, या दिवस के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, तो दिवस को हम दिन, वार और वासर के नाम से जान सकते हैं। यानी कि दिवस का जो पर्यायवाची हो जाएगा दिन, वार और वासर हो जाएगा। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं। दीपावली, दीपावली को हम किस किस नाम से जान सकते हैं, यानी कि दीपावली के क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं, तो दीपावली के पर्यायवाची दिवाली, दीपमाला, दीपमालिका और दीपोत्सव के नाम से जान सकते हैं। तो ये दीपावली के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। दुबला का क्या क्या पर्यायवाची हो सकता है, तो दुबला का पर्यायवाची देखिए, कृशकाय, दुर्बल, निर्बल, कमजोर, ये सब क्या हो जाएंगे, तो दुबला का पर्यायवाची हो जाएगा। नारी का देखिए, नारी का क्या क्या हो सकता है पर्यायवाची, तो नारी को हम स्त्री के नाम से भी जानते हैं, नारी को अबला भी कहा जाता है और वामा भी कहा जाता है। तो ये नारी के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। नाव का पर्यायवाची देखिए, नाव का क्या क्या पर्यायवाची होता है, तो नाव को हम जलयान भी कह सकते हैं, नौका भी कह सकते हैं और नया भी कहते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, नाव के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नमस्कार को देखिए क्या क्या नाम से जानते हैं, या नमस्कार को क्या क्या कहा जाता है, या इसके समानार्थी शब्द क्या हो जाएंगे, तो नमस्कार को हम प्रणाम, अभिवादन और सलाम कहते हैं। तो ये नमस्कार के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो जाएंगे। निर्मल के देखिए, निर्मल को हम क्या किस किस नाम से जान सकते हैं, तो पवित्र, पावन, स्वच्छ। ठीक। इन सब से हम निर्मल को जान सकते हैं। तो निर्मल के जो पर्यायवाची हो जाएंगे वो पवित्र। तो इस प्रकार ये हमारे पर्यायवाची शब्द थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।